हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टारगेट विद पुनीता तिवारी। तो आज हम आप लोगों के लिए जनरल साइंस वन लाइनर के कुछ क्वेश्चंस लेके आए हैं, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी और साइंस के क्वेश्चन इंक्लूड हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। और हाँ, प्लीज़ आपको अगर मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करिए। इसी तरह से हम आपके लिए छोटे छोटे वीडियो लेके आते रहेंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और स्पेशली अभी आपका जीआईसी का पेपर होने वाला है, जूनियर सुपर टेट है, और इसी तरह से यूपी ट्रिपल एससी बहुत सारे एग्ज़ाम्स लेकर आ रही है। तो उन सारे एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपका फर्स्ट है, शाहनामा ये किसकी कृति है? ठीक है, शाहनामा किसकी कृति है? तो ये किसकी है? फिरदौसी की। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो प्लासी का युद्ध 1757 को, कभी कभी पूछा जाता है इसका डेट, तो ध्यान रखिएगा 23 जून 1757 को हुआ था। 23 जून 1757 को। और किसके किसके बीच हुआ था? तो बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और ब्रिटिशर्स के बीच हुआ था, मुर्शिदाबाद में गंगा नदी के किनारे। ध्यान दीजिएगा, मुर्शिदाबाद में गंगा नदी के किनारे 23 जून 1757 को बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और ब्रिटिशर्स, ईस्ट इंडिया कंपनी के ब्रिटिशर्स के बीच में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन है? तो ए.ओ. ह्यूम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीटी रोड यानी शेरशाह सूरी ने किस रोड को बनवाया था? तो शेरशाह सूरी ने ग्रांड ट्रंक रोड को बनवाया था। संसदीय शासन प्रणाली सबसे पहले किस देश में लागू हुई? ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पूछा था संसदीय शासन प्रणाली सबसे पहले किस देश में लागू हुई थी? तो संसदीय शासन प्रणाली सबसे पहले ब्रिटेन में लागू हुई है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आपका है, भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी सुरंग जो पीर पंजाल है वो किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर में है। जम्मू कश्मीर यूटी है। नेक्स्ट है आपका, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम अनाईमुड़ी है। अरावली और विंध्य पहाड़ियों के बीच कौन सा पठार है? तो मालवा का पठार। फिर आपका है, ये क्वेश्चंस अधूरा है। फिर नेक्स्ट आपका है, पारादीप बंदरगाह कहाँ पर है? तो उड़ीसा पूर्वी तट में पारादीप बंदरगाह। किस राज्य में सबसे अधिक वन पाए जाते हैं? तो मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वन पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, दक्षिण भारत की गंगा के नाम से किसे जाना जाता है? तो कौन सी नदी है जो दक्षिण भारत की गंगा के नाम से जानी जाती है? तो ये कावेरी नदी है। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? तो प्रशांत महासागर में ग्रेट बैरियर रीफ स्थित है। दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। ये बंगाल की खाड़ी में बनता है। किन्नौर घाटी ये कहाँ पे है? तो ये हिमाचल प्रदेश में है। और किसके लिए प्रसिद्ध है? तो सेब के उत्पादन के लिए किन्नौर घाटी प्रसिद्ध है। गिद्दा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो गिद्दा पंजाब और हरियाणा में होता है गिद्दा लोक नृत्य। और अगर आपको लोक नृत्य के वीडियो चाहिए होंगे तो प्लीज़ मेरे चैनल पे दिया हुआ है, आप वहाँ से जाके विजिट कर लीजिए और देख लीजिए। नेक्स्ट है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया है? तो भगत सिंह ने दिया था। भारत में सबसे पहले सूर्य कहाँ निकलता है? तो अरुणाचल प्रदेश। और इसका सबसे पूर्वी पॉइंट पूछा जाता है तो वो है किबीथू, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट है आपका, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में किया जाता है? तो मधुमेह यानी डायबिटीज़ के लिए इंसुलिन का प्रयोग करते हैं। एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद का बैठक होना आवश्यक है? तो एक वर्ष में कम से कम 2 बार, यानी 6 महीने पर 6 महीने पर एक बार और 6 महीने पर दूसरी बार हो जाता है। लोकसभा में बहुमत दल का नेता कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होते हैं। फिर मंत्रिपरिषद का गठन कौन करता है? केंद्रीय मंत्री मंत्रिपरिषद का गठन करते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम रक्षा मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल है। और हाँ, हम आपके लिए एक वीडियो लेके आ रहे हैं जिसमें भारत में प्रथम कौन, कब और कौन था, उसके लिए एक वीडियो लेके आएंगे। ठीक है,
नेक्स्ट है आपका अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है, तो वो है बेसबॉल। लक्षद्वीप कहाँ स्थित है, तो लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार आए हुए हैं। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो दूसरा। और पहला कौन है, तो आपको पता है पहला है चीन और दूसरा है क्या, भारत। लेकिन बहुत जल्दी भारत की आबादी इतनी ज़्यादा बढ़ी कि ये चीन से आगे निकल जाएगा। फिर है भारत के दक्षिण पूर्व में कौन सी खाड़ी है, तो भारत के दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी है। भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है, तो हिंद महासागर है। एक वीडियो हम आपके लिए सागर नदियों पर भी लेके आएंगे, ठीक है। पूर्वांचल की पहाड़ियाँ भारत को किस देश से अलग करती हैं, तो पूर्वांचल की पहाड़ियाँ भारत को म्यांमार से अलग करती हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ पर है, तो ये बंगाल की खाड़ी में है। और नेक्स्ट है संपूर्ण भारत की अक्षांशीय विस्तार कितना है, तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश में है। ये क्वेश्चन आपका कई बार पूछा गया है कि भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। भारत के मध्य में कौन सी रेखा गुजरती है, तो भारत के मध्य में कर्क रेखा है। भारत की उत्तर से दक्षिण तक का विस्तार कितना है, तो 3214 किलोमीटर है। भारत का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार 2933 किलोमीटर है। चुंबकीय प्रभाव से बचने के लिए किसी उपकरण के चारों तरफ किसका आवरण लगा होता है, तो रबड़ का। ध्यान रखिएगा जब हम चुंबकीय प्रभाव से बचाते हैं किसी भी उपकरण को, तो उसके चारों तरफ रबड़ लगा देते हैं। एक ट्रांसफार्मर है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो म्यूचुअल इंडक्शन, यानी इसको परस्पर प्रेरण कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका दाब बढ़ाने पर, यहाँ पे है दाब बढ़ाने पर, दर नहीं दाब बढ़ाने पर, ठीक है। दाब बढ़ाने पर जल के क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो क्वथनांक उसका बढ़ जाता है। विद्युत प्रेस का आविष्कार हेनरी सीले ने किया था। ध्यान दीजिएगा, विद्युत प्रेस का आविष्कार किसने किया, तो हेनरी सीले ने किया है। ऐसा तत्व जिसमें धातु और धातु दोनों के गुण पाए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, उपधातु होते हैं। जैसे आपको पता है सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सब उपधातु होते हैं, ठीक है। वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है, तो थियोफेस्टस हैं। हल्दी सबसे ज़्यादा भारत में कहाँ पाई जाती है, तो आंध्र प्रदेश में। हल्दी जो है वो भारत में सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है, आंध्र प्रदेश में। तो ये वीडियो यहीं पर फिनिश है। और प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, लेकिन तब जब आपको ये वीडियो पसंद आए। आज के लिए देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।